सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ा, द्वितीय पाठ पढ़ा और उसके बाद संस्कृत व्याकरण का धातु रूपाणी पठधातु के रूप पढ़े और उसके बाद हमने पुनरावृत्ति कार्य भी कंप्लीट कर लिया था। तो अब आपके यूटी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कार्य करा रही हूँ। ठीक है, इसको आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, बस ये देखना है कि आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अब जैसे संस्कृत व्याकरण का धातु रूपाणी है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो पूरा आपको ये धातु रूप लिखाना पॉसिबल नहीं है, तो किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है या आएगा आप देखिए। ठीक है, आपको समझा रही हूँ मैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप वैसे ही प्रिपेयर रहेंगे माइंड से कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हमने ऐसे आंसर करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैं एक बार और रिवाइज़ करा रही हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, जस्ट ये आपको समझाने के लिए, सेम एग्ज़ाम में यही नहीं आने वाला है। ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया है। जैसे मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन, पठ धातु लट लकार वर्तमान कालः के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। अब सारे रूप लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, उसमें सेलेक्टेड चीज़ें एक दो शब्दों का ABCD कलेक्शन करके आपको उत्तर देना होता है। जो आपका ऑप्शन सही होता है उसमें आपने क्लिक करना होता है, तो पूरा रूप लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा, पठ धातु लट लकार वर्तमान कालः के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, इसका क्या है, एक वचनम, द्विवचन, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में क्या है, पठति, पठत, पठन्ति। ठीक है, अब देखो मैंने आंसर में लिखा है ABCD, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एग्जाम में भी आएगा उसी टाइप से, जैसे पठति, पठत, पठन्ति। दूसरा ऑप्शन है पठति, पठसी, पठाव, पठामी, पठाव, पठाम, पठसी, पठत, पठत। ठीक है, अगर आपको धातु रूप अच्छे से याद होंगे तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि मैम ने क्या प्रश्न किया है। प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। अब प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप क्या है, पठति, पठत, पठन्ति। जल्दी देखिए, पठति, पठत, पठन्ति, ये है ना, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने पूछा कि पठ धातु लट लकार वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का द्विवचन में रूप बताइए। अब देखो, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठतः। ठीक है, जल्दी से पठतः। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लट लकार वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का बहुवचन में रूप लिखिए, तो उत्तम पुरुष आप जल्दी से दिमाग में आएगा आपके, पठामी, पठावो, पठामो। जल्दी से पठामो में टिक कर देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही अब अगला क्वेश्चन देखो, लोट लकार आज्ञार्थक अनुज्ञा आदेश का एक वचन मध्यम पुरुष में रूप लिखिए। ठीक है, एक वचन मध्यम पुरुष में रूप क्या होगा, जैसे आपको रूप याद होंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, पठ। ठीक है, जल्दी से आप पठ में क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने कहा कि लोट लकार अनुज्ञा आदेश का प्रथम पुरुष का बहुवचन में रूप लिखिए या द्विवचन में लिखिए। बहुवचन कहूँगी तो पठन्तु, जल्दी से आप क्लिक कर देंगे, 4 ऑप्शन होंगे, पठन्तु भी होगा उसमें, तो पठन्तु में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं कहूँगी मध्यम पुरुष का द्विवचन में कीजिए, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठतम। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है। ठीक है बेटा, धातु रूप को ऐसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे दोनों रूपों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबका ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको, शब्द परिचय प्रथम। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जैसे शब्दार्थ में कुछ भी आ सकता है बेटा, जैसे एषः भी आ सकता है, चषकः मीन्स गिलास, बृहत बड़ा, लघु छोटा, सोचिकः करोति करता है, खेलती खेलता है, सीव्यति सुनको, गर्जतः भुक्तः मीन्स भौंकना। ठीक है, गर्जतः मीन्स गरजता है, बलिवर्दो 2 बैल, धावतः दौड़ना, कर्षतः जोतना, क्षेत्रम खेत। ठीक है, जैसे स्यूता आ गया, स्यूता मीन्स थैले, नीलवर्णा नीले रंग के, संति अस्ति। आपने सब इन सबको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। जैसे शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है आपका वर्ण संयोजन इन पदम लिखत। जैसे मैंने ये वर्ण दे दिया, आपके इनका संयोजन करना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगी,
तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने दे दिया सुनकऊ दे दिया तो चस्क भी दिया होगा, सोचिक भी दिया होगा, धावत तह भी दिया होगा। आपने सुनकऊ को करना है तो मैं ये लिखे रहूँगी सु प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ। तो आपने जल्दी से सुनकऊ को टिक कर देना है, ठीक है। वैसे ही वर्ण विच्छेद पढ़ना है, ये भी पढ़ना है चस कह वाला। और जैसे प्रश्नों के उत्तर बालक किम करोति, एक ऑप्शन दिए रहूँगी बालक पठति, बालक धावति, बालक खेलति, बालक क्रीडति। तो आपने क्या करना है, बालक क्या कर रहा है यहाँ पर, बालक पठति। वैसे ही और क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, ओके। तो बेटा वैसे ही देखिए अगला, जैसे ये है रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थानों को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। यहाँ मैंने क्या है, जैसे क्वेश्चन दिए रहूँगी मयूरा डैश, आप क्या करोगे नित्यंती, यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दिए रहूँगी, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए रहूँगी, या दिए भी रहूँगी तो आपने जल्दी से उसमें से छांट के लिख देना है, ठीक है। जैसे अश्व धावती, इसमें कौन सा सर्वनाम पद लगाना है, एक है तो सह लगाना है, ठीक है। वैसे ही अगला चैप्टर देखिए शब्द परिचय सेकंड में भी आपने सारी चीज़ पढ़नी है। अस्ति, संति, उपवने, दोला मीन्स क्या होता है, घटिका मीन्स क्या होता है, सूच्यति मीन्स सूचित करती है, कोकिले मीन्स कोयल, चटके गौरैया, कुरुतः करता है, विहर्त फुदकना, ठीक है। ये सब अच्छे से आपने अच्छे से तैयारी करनी है। स्थालिका क्या होती है, थालियाँ, गोलाकार गोल आकार की, एव मीन्स ही, ठीक है। वैसे ही पढ़ना है जैसे पिछला पढ़ा था। वर्ण संयोजन भी पढ़ना है, वर्ण विच्छेद भी पढ़ना है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ही तरीके से पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सारे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ओके बेटा, ओके।